Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School, and today I will start the second part of your chapter, that is plant part and their function. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको ट्रीज के बारे में बताया था, हर्ब्स के बारे में बताया था, श्रब्स के बारे में बताया था और क्रीपर्स के बारे में। और मैंने ये बताया था कि क्यों इनको हम लोग ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं, क्यों इनको हम लोग हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, श्रब्स की कैटेगरी में और क्रीपर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो बात की थी हम लोग कैटेगरीज ऑफ प्लांट के बारे में। अब हम आज बात करेंगे प्लांट के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो जो आपके प्लांट का जो दो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, एक रूट सिस्टम और दूसरा क्या होता है आपका शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, जो आपके जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है प्लांट का, मीन जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। और शूट सिस्टम किसको कहते हैं, जो आपके ग्राउंड के अपर लेवल का पार्ट होता है, मीन्स जो ग्राउंड के ऊपर पार्ट जो आपको दिखता है किसी भी प्लांट का, जिसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होता है और बाकी की सारी चीजें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। तो आज मैं आपको रूट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक, और किसके बारे में बताने वाला हूँ, शूट सिस्टम के। बाकी के जो बचे हुए इसके पार्ट्स रह जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के। तो रूट सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका रूट होता है वो भी किस दो टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम होता है और एक क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। हम लोग किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में आप बताएंगे कि किसी भी प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा शूट सिस्टम होता है। और जब रूट सिस्टम की बात करेंगे तो रूट सिस्टम में आप दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो आपका टैप रूट सिस्टम और जो फाइब्रस रूट सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों टाइप्स है किसके, आपके रूट सिस्टम के टाइप्स है, यानी अलग अलग जो रूट्स होती हैं उसके क्या है, ये टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं, टैप रूट सिस्टम से। देखिए टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जब आपका कोई भी प्लांट का सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक, तो उसमें से एक स्टेम जनरेट होती है जो जमीन के ऊपर जाती है, और दूसरा जो आपका जर्मिनेट होता है वो क्या होता है, रूट, जो जमीन के नीचे जाता है। तो जो आपका टैप रूट सिस्टम होता है वो सीड से क्या करता है, जर्मिनेट होता है और ये सीधे क्या करता है, जमीन के नीचे जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन रूट। जो आपकी मेन रूट होती है वो क्या करती है, जमीन के सीधे नीचे जाती है और उसी में से बहुत सारे ब्रांचेस धीरे धीरे क्या करते हैं, इमर्ज कहते हैं। द मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। जो मेन रूट क्या करती है, डीप सॉइल में सीधे नीचे जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपका क्या था, सीड था, उसमें से आपका स्टेम जनरेट करेगा, वो तो जमीन के नीचे चला जाएगा, और इसके नीचे जो एक सीधे जो एक रूट डेवलप करेगा वो सीधे क्या करेगा, जमीन के नीचे जाएगा। फिर धीरे धीरे इसी में से क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है। और ये जो आपका क्या होता है, मेन रूट होता है, ये आपका क्या होता है, मेन रूट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैप रूट। यानी आपका ये मेन रूट होता है और इसी में से क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज और इसकी सब ब्रांचेस क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है। तो टैप रूट सिस्टम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि जब कोई सीड क्या करती है, जर्मिनेट करती है, तो उसमें से एक अपर पार्ट जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जो डीप इन द सॉइल जर्मिनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इस पर जो एक रूट होती है वो आपकी मेन रूट होती है, जो जमीन के सीधे नीचे जाती है, और इसी मेन रूट में से क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज निकलती हैं। तो जो आपका मेन रूट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टैप रूट सिस्टम क्या होता है। अब कुछ प्लांट के एग्जांपल, कुछ प्लांट और ट्रीज के एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जिसमें कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। तो आपके एग्जांपल्स थे बीन्स, मैंगो एंड पी, जो मटर का पेड़ होता है। तो जो बीन्स, मैंगोज और जो मटर का आपका जो पेड़ होता है उसमें जो सिस्टम पाया जाता है रूट का, वो कौन सा सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने फाइब्रस रूट सिस्टम की। तो फाइब्रस से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारा क्या होता होगा, जो रूट होता होगा बिल्कुल फाइबर्स की तरह रहता होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया फाइब्रस रूट सिस्टम। इस पे क्या होता है, बहुत सारे रूट्स का क्या होता है, एक समझ लीजिए एक बंच होता है, बहुत सारे रूट का क्या है, गुच्छा होता है, जो आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, घूम के एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे में क्या रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। अ क्लस्टर ऑफ रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये कहाँ से अराइज होता है, अगर ये आपका मान लीजिए एक प्लांट है,
ये जो प्लांट का बेस होता है, यहीं से क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है रूट्स की क्या होती है, डेवलप होती है इस तरीके से कुछ। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता है, ये सारी क्या होती है इस तरीके से क्लस्टर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जमीन के नीचे फैले होते हैं और चारों तरफ जमीन के नीचे क्या करते हैं, फैल जाते हैं। इस पर आप देखिए क्या था, मेन रूट था, इस पर आपको कोई भी मेन रूट नहीं दिखाएगा। ये क्या करता है, जमीन में चारों तरफ क्या करता है, फैल जाता है। द रूट फॉर्म फर्स्ट डाइज एंड द क्लस्टर ऑफ रूट इज देन एंड डेवलप इनटू फाइबर। पहले जो शुरुआत के दौर में जो उसपे से रूट निकलती थी वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, कुछ टाइम बाद मर जाती थी, और उसकी जगह जो बाकी के जो रूट्स डेवलप करते थे, इसी में क्या करते थे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप कर लेते थे। देर इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता, और ये रूट क्या करती है, चारों तरफ जमीन में ग्राउंड में क्या करती है, फैल जाती है, और ये कि अपने प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जिन प्लांट्स में ऐसा होता है, तो जिन प्लांट्स में ऐसा होता है वो कौन कौन से थे, मेज, वीट, मिलेट। तो ये आपके कुछ प्लांट थे जिसपे आपको कौन सा रूट सिस्टम देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक मेन रूट होती है, जिसमें से क्या होता है कुछ ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं, ये सीड में से जर्मिनेट करता है। फिर मैंने बताया था आपको फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में, जिसपे मैंने बताया था आपको कि स्टेम के बेस से क्या करता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो रूट होता है जमीन में चारों तरफ क्या करता है, फैल जाता है। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, और जिन प्लांट्स में ये ऐसा रूट सिस्टम देखने को मिलता है उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो अब इसके बाद से हम लोग क्या बात करेंगे, मैंने बता दिया आपको टैप रूट सिस्टम के बारे में, और क्या बता दिया, फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, यानी रूट का फंक्शन क्या होता है, किसी भी प्लांट के लिए रूट जरूरी क्यों होता है, यानी जो प्लांट का जड़ होता है वो क्यों जरूरी है, आखिर ऐसा क्या करता है वो जो प्लांट के लिए जरूरी है। तो उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट। चलिए ध्यान से देखिए क्या है फंक्शंस रूट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा एनकोरेज, एनकोरेज। अब एनकोरेज क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। एनकोरेज का मतलब क्या होता है, इट होल्ड्स द प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। एनकोरेज का मतलब हो गया कि आपके प्लांट को क्या करता है, जमीन से बांध के रखता है। अगर आपका ये प्लांट है और जमीन के नीचे क्या इसके रूट्स है, तो ये आपके प्लांट को क्या करते हैं, जमीन से ग्राउंड से क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, ताकि बहुत तेज अगर हवा भी चल रही हो तो ये प्लांट आपका क्या होता है, उस जगह से हिलता नहीं है, उस जगह से उखड़ता नहीं है। तो ये आपके रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को कैप्चर करके रखते हैं, प्लांट को पकड़ के रखते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट इन इट्स प्लेस। सबसे पहला फंक्शन एनकोरेज में मैं आपको बता रहा था, इट होल्ड्स द प्लांट इन इट्स प्लेस, इट होल्ड्स द प्लांट इन इट्स प्लेस, प्लांट इन इट्स प्लेस, यानी उसकी जगह पे उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और क्या करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बीइंग ब्लोन, प्रिवेंट्स फ्रॉम बीइंग ब्लोन, यानी अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उसके साथ आपका प्लांट उड़ ना जाए या उखड़ के कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या था, एनकोरेज। दूसरा जो मेन फंक्शन था रूट का वो क्या था, एब्जॉर्प्शन। तो चलिए देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बारे में भी देख लीजिए ध्यान से। जो हमारा सेकंड फंक्शन था रूट का वो क्या था, एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या चीजें एब्जॉर्ब करता है, तो ग्राउंड से जो भी मिनरल्स होते हैं या जो वाटर होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका रूट सिस्टम ही एब्जॉर्ब करता है। तो आपका दूसरा मेन फंक्शन रूट का हो गया कि रूट आपका क्या करता है, सॉइल में प्रेजेंट जो भी मिनरल्स होंगे या सॉइल में प्रेजेंट जो भी क्या होगा, वाटर होगा, उसको रूट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो मैंने बताया था कि वाटर और मिनरल को सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल। इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल में से क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दूसरा हमारा क्या था, मेन फंक्शन। इसके बाद से जो उसका अगला मेन फंक्शन था वो क्या था, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, तो यही वाटर और मिनरल जो रूट ने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था सॉइल से, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के अपर पार्ट में। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द स्टेम, यानी सॉइल से क्या करता है, स्टेम तक क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये
ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी आपके वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल होते हैं उसको क्या करता है, स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, रूट करता है। ये मैं आपको क्या बता रहा था, रूट के फंक्शन। और जो आपका एक और फंक्शन जो रूट का होता है, स्टोरेज। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फूड कहाँ पे स्टोर होता है, उनके रूट में। इट स्टोर द फूड, स्टोर द फूड इन देम, स्टोर द फूड इन देम। यानी आपके रूट्स में क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एनकोरेज। तो वन बाय वन मैंने सबके बारे में आपको बता दिया था। एनकोरेज पे क्या करता था, प्लांट को रूट क्या करता, उसकी जगह पे होल्ड करके रखता था, ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड पे या बहुत तेज हवा पे वो उसके साथ बह ना जाए, उसके साथ उखड़ ना जाए, उसके लिए उससे क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, रूट क्या करता था, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था। उसके बाद से मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी एब्जॉर्ब मिनरल और वाटर होगा उसको क्या करेगा, प्लांट के स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद से मैंने बताया था स्टोरेज, यानी जो आपका लास्ट फंक्शन था रूट का वो क्या था, स्टोरेज। यानी जो भी प्रिपेयर्ड फूड आइटम था उसको रूट क्या करता है, स्टोर करता है। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, यानी किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। सारे प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो एक जैसे तो नहीं हो सकते, तो अलग अलग प्लांट्स को हमको क्या मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ रूट देखने को मिलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने दो मेन टाइप पढ़ा था, एक पढ़ा था टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो होता क्या है कि जो आपका टैप रूट सिस्टम होता है या फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, दोनों क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स में टाइम टू टाइम क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किन किन मॉडिफाइड रूट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में। क्लाइंबिंग रूट्स यानी ऐसे प्लांट जो उनके रूट्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड होके क्लाइंबिंग रूट्स में चेंज हो जाते हैं। मीन्स वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्रीपर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, किसी दूसरे नेबरिंग प्लांट पे, किसी सपोर्ट, किसी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से क्लाइंबिंग रूट्स में भी इसी तरीके से यही पैटर्न देखने को मिलता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे स्टोरेज रूट्स की, यानी ऐसे प्लांट जिनके रूट्स क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉप रूट्स, यानी जो प्रॉप रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्रॉप रूट्स। और इसके बाद से लास्ट जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफाइड रूट्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो आपके कौन थे, ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स यानी ऐसे रूट्स जो क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीदिंग रूट्स। चलिए वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इन मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग रूट्स पे। ये क्लाइंबिंग रूट्स किस प्लांट में पाए जाते हैं, तो जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, और जिनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। इट इज वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट। यानी आपके ये क्लाइंबिंग रूट्स किस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनका स्टेम क्या होता है, वीक होता है, और जिनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसे प्लांट्स में आपको कौन से रूट्स देखने को मिलते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स। स्पेशल रूट्स इसमें क्या करते हैं, इस प्लांट में स्पेशल रूट्स डेवलप कर जाते हैं जो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं प्लांट को किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नेबरिंग प्लांट या किसी भी सब्सटेंस पे क्या करने में, अटैच करने में, और उसकी हेल्प से वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, चढ़ सकता है, और सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है उसको, और अपने आप को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। स्पेशल रूट्स दैट हेल्प देम टू अट्रैक्ट देमसेल्फ टू वॉल और ट्री और अ ट्रंक, यानी किसी भी दूसरे पेड़ के ट्रंक पे या किसी भी दूसरे पेड़ पे या फिर जो ब्रांचेज होती है उस पर वो चढ़ जाते हैं। दीवार है तो दीवार पे चढ़ सकते हैं, या कोई भी सपोर्ट मिलता है उस पर वो क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के रूट जो होते हैं इस तरीके से स्पेशली डेवलप हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिसपे इस टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। तो आपका है मनी प्लांट। जो आपका मनी प्लांट होता है वो उसका रूट कैसा होता है, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद से जो ब्लैक पेपर का प्लांट होता है वो भी आपका कैसा होता है, क्लाइंबिंग रूट्स होता है, ब्लैक पेपर ऐसा। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में, यानी ऐसे प्लांट जिनके स्टेम्स क्या थे, वीक थे, जिनको सपोर्ट की जरूरत थी, वो प्लांट क्या करते हैं, दूसरे किसी प्लांट के सपोर्ट की हेल्प से क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए अपराइट।
तो ये कैसे करते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल रूट डेवलप करता है जो क्या करता है अपने आसपास की चीज़ों को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है अपने आप को उससे, और उसी अटैचमेंट से ये उसकी हेल्थ से अटैच होकर क्या करते हैं, उस सपोर्ट का सहारा लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अपने अगले रूट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा था क्या था, स्टोरेज रूट। यानी स्टोरेज रूट क्या होता है, जिसमें आप फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऐसे रूट, ऐसे प्लांट्स के रूट जिसमें हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्लांट अपने फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को, जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया था उसको अपने रूट में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कैरेट, रेडिश, कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए, जैसे कैरेट का प्लांट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया। ये सारे के सारे अपने रूट्स में क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। इवन इनके रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉप रूट्स के। तो प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल सपोर्ट प्लांट को। प्रॉप रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू प्लांट, एडिशनल सपोर्ट टू प्लांट। यानी ऐसे रूट जो क्या करते हैं, प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जो आपका केले का पेड़ होता है, जो बनियाइन ट्री होता है, वो किसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इस टाइप के रूट सिस्टम का। यानी जो केले का पेड़ होता है उसके पास कौन से रूट होते हैं, प्रॉप रूट्स होते हैं, जो केले के पेड़ को क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपराइट होल्ड करने के लिए, अपराइट स्टैंड करने के लिए। इसके बाद से मैं बात कर रहा था ब्रीदिंग रूट्स की। ब्रीदिंग रूट्स क्या होते हैं, रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड टू टेक इन एयर। यानी जो अबव द ग्राउंड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अबव द ग्राउंड टू टेक एयर। यानी हवा में सांस लेने के लिए वो क्या करते हैं, जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स के कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जो आपके मैनग्रोव ट्रीज होते हैं, ज़्यादातर ये मडी सॉइल में ग्रो करते हैं। तो ऐसे मडी सॉइल में जो आपका एयर होता है वो पास नहीं कर पाता है सॉइल में, जिसकी वजह से इसके रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के बाहर ग्रो करने लगते हैं टू टेक एयर। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैनग्रोव्स। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का, वो उसके लिए कितना जरूरी होता है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में देखा, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब वापस से हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो प्लांट के जो दो सिस्टम थे, जिसमें से मैंने रूट सिस्टम आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब मैं आपको किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, शूट सिस्टम के बारे में। तो प्लांट के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, शूट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से क्या होता है, ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड ग्रीन इन कलर। यानी ऐसा पार्ट प्लांट का जो क्या होता है, अबव द ग्राउंड, और बेसिकली ये किस कलर का होता है, ग्रीन इन कलर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे किसके अंदर आता है, शूट सिस्टम के अंदर आता है। अब जो आपका शूट सिस्टम होता है वो क्या करता है, जमीन के बाहर वर्टिकली क्या करता है, ग्रो करता है, और उसी के आपको शूट सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, जो आपके फूल होते हैं, जो आपकी पत्तियां होती हैं, जो टहनियां होती हैं, ये सारे के सारे मिला के क्या बनाते हैं, हमारा शूट सिस्टम बनाते हैं। इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड। तो मैं आपको बता रहा था कि जमीन से ऊपर जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इट होल्ड्स और इट बियर्स द फ्लावर, लीव्स, ब्रांचेस एंड बर्ड्स। यानी जो भी आप किसी भी प्लांट में जितने भी पार्ट्स देखते हैं जमीन के ऊपर, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, शूट सिस्टम के अंडर में होते हैं। और शूट सिस्टम के बारे में आपको बता दूं और क्या होता है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। द प्लेस ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज नॉट। यानी किसी भी प्लांट में, ठीक, जहाँ से लीव्स जो होती है ग्रो करती हैं, इस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं,
नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट्स। मान लीजिए ये आपका प्लेस है जहाँ पे इसको क्या कहेंगे? नॉट कहेंगे। तो जो आपके नॉट्स होते हैं, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लीफ ग्रो। तो आपसे अगर कोई पूछे नॉट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसी जगह जहां से लीफ क्या करती है? ग्रो करती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। इसके बाद से मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनॉट्स के बारे में। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नॉट्स आर कॉल्ड इंटरनॉट। यानी ये पोर्शन, एक लीफ यहाँ से ग्रो की और एक लीफ क्या की? यहाँ से ग्रो की, तो इसके बीच में बचा हुआ जो हिस्सा था, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनॉट। इंटरनॉट। तो किसी भी प्लांट में अगर आपकी लीफ यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से निकली हुई है, तो जो प्लेस जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से ग्रो करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉट्स कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनॉट्स कहते हैं। इंटरनॉट्स। द गैप बिटवीन टू नॉट्स इज कॉल्ड इंटरनॉट्स। अब इसके बाद से लीव ग्रोज ऑन स्टेम मेकिंग एन एंगल विद द स्टेम, दिस इज कॉल्ड एक्सिल। जो आपकी लीव्स जो होती हैं स्टेम से जब ग्रो करती है, तो वो स्टेम के साथ क्या करती है? एक एंगल बनाती है। उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिल। यानी स्टेम के साथ लीव्स ने जो एंगल बनाया हुआ है, आप अक्सर देखते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं कुछ इस तरीके के होती हैं। यानी जो स्टेम के साथ उसने जो भी एंगल बनाया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिल। द एंगल मेड बाय द लीव टू द स्टेम इज कॉल्ड एक्सिल। और जो आपके बड्स होते हैं, वो आपके बड्स क्या करते हैं? इसी एक्सिल से ग्रो करते हैं। बड्स ग्रो इन द एक्सिल, द टिप ऑफ द स्टेम हैज अ बड नोन एज एपिकल बड। और किसी भी प्लांट की जो टिप होती है जी, तो मान लीजिए आपका प्लांट था, ये जमीन के नीचे रूट हो गया, ये जमीन हो गई आपकी, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो टिप होता है, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल बड। एपिकल बड। यहीं से जो बड्स होते हैं, उसके बाद से वो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं किसमें? फ्लावर में। बड ग्रोथ इन द एक्सिल। यानी यहाँ से जो आपका एक्सिल जो था, यहाँ से मान लीजिए आपकी लीफ थी, लीफ से क्या बनाया? स्टेम के साथ एक एंगल बनाया, और फिर इसी एक्सिल से क्या करता है? एक बड ग्रो करता है, और आगे चल के यही बड किस पे चेंज हो जाता है? फ्लावर में। बड ग्रोज इन द एक्सिल, द टिप ऑफ द स्टेम एज अ बड नोन एज। ये जो आपका टिप होता है, किसी भी स्टेम का जो अपर टिप होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो स्टेम का होता है, अपर टिप होता है, वहीं से क्या करता है? बड ग्रो करता है, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल बड कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद से मैंने आपको सारी चीजें बता दी सूट सिस्टम के बारे में। अब चलिए, जैसे हम लोगों ने रूट सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग सूट सिस्टम के फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से सूट सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के लिए फंक्शन करता है, या क्यों जरूरी होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ द स्टेम। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो स्टेम है हमारे प्लांट्स के लिए फंक्शन करता है, किस तरीके से हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, इट बियर्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट। यानी जो हमारा सूट सिस्टम होता है, यानी हमारा जो स्टेम होता है, वो क्या करता है? जो भी फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट, यानी प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं, उसको क्या करता है? होल्ड करता है। इट ऑल्सो होल्ड्स द प्लांट अपराइट, हेल्प्स इन बेटर एक्सपोजर टू लीव्स टू द एयर एंड सनलाइट। दूसरा आपको क्या करता है? होल्ड अपराइट। यानी ये प्लांट्स को क्या करता है? अपराइट होल्ड करता है। होल्ड अपराइट एंड गिव्स मोर एक्सपोजर, एंड गिव्स more exposure to air and sunlight। यानी जो हमारा स्टेम होता है वो क्या करता है? प्लांट को, स्टेम जो होता है जमीन से क्या करता है? बहुत ऊपर तक होल्ड करके रखता है। इसको सीधे क्या करता है? जमीन से सीधे ऊपर होल्ड करके रख सकता है, ताकि जितना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में बाहर और ऊपर की तरफ खुला होगा, उतना ज़्यादा एयर और उतना ज़्यादा जो सनलाइट है वो प्लांट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था आपका स्टेम का, कि क्या करता है? प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, ताकि इसको ऑक्सीजन और जो सनलाइट है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। इसके अलावा जो आपका स्टेम होता है वो एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम करता है। किस तरीके से? जैसे रूट्स में मैंने बताया था कि आपके मिनरल्स और जो आपका वाटर होता है सॉइल से, रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये जब ट्रांसपोर्ट होता है रूट, ये कहाँ तक करता है? स्टेम तक। ये स्टेम फिर क्या करते हैं? मिनरल्स और सॉइल को क्या करते हैं? ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर जब आपकी लीव्स क्या करती है? फूड प्रिपेयर कर लेती है,
फिर वापस से ये रूट सिस्टम वापस ये स्टेम से क्या करता है, रूट सिस्टम तक उस खाने को पहुंचाता है। जो आपका फूड प्रिपेयर होता है वो तो आपके अपर पार्ट में होता है, प्लांट के कहाँ पे होता है, लीव्स करती हैं, बट जो फूड प्रिपेयर्ड फूड होता है वो रूट तक कैसे पहुंचता है, इसी स्टेम की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल प्लांट पार्ट, यानी जो आपका स्टेम होता है, यानी जितनी भी इसकी ब्रांचेज होंगी, यही आपकी स्टेम क्या करती है, फूड को सारी लीफ से क्या करती है, कलेक्ट करती है और सारी ब्रांचेज तक, जितनी भी आपकी ब्रांचेज और रूट सिस्टम तक फूड को क्या करता है, पहुंचाता है। यानी आपका रूट हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टेम हो गया। ठीक, तो रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को क्या करता है, स्टेम तक पहुंचाता है, और स्टेम क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड को कहाँ तक पहुंचाता है, रूट्स तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस को देखा हम लोगों ने, किसके, स्टेम के फंक्शंस को देखा। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, किस तरीके से प्लांट्स में जो स्टेम्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, और अलग अलग प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जैसे मैंने रूट्स में बताया था, उसी तरीके से मैं स्टेम्स में बताने वाला हूँ आपको क्या, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन दो स्टेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे स्टेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या कर सकती हैं, स्टोर फूड, यानी जो खाने को क्या कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं, और दूसरा जिनके बारे में स्टेम्स विच मेक फूड, यानी उन मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में बात करेंगे जो क्या करती है, फूड को स्टोर करती हैं, और उन मॉडिफाइड स्टेम्स की बात करेंगे जो अपना खाना खुद क्या कर सकती हैं, प्रिपेयर कर सकती हैं, विच कैन मेक फूड। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जो खाना जो होता है, जो प्लांट का फूड होता है वो कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स करती है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो उनकी स्टेम्स क्या कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनके स्टेम्स क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड मेड बाय द लीफ। इसके कुछ एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जिंजर एंड पोटैटो, जिंजर एंड पोटैटो, ये दोनों जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेम होता है ना, वो आपकी जमीन के नीचे क्या करता है, ग्रो करता है, जो जमीन के नीचे भी ग्रो करता है, और ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, स्टोर द फूड। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम क्या करती हो, जमीन के नीचे ग्रो करती हो, और स्टोर्ड फूड आइटम्स, यानी जो भी फूड आइटम लीव्स ने प्रिपेयर किया था उसको खुद में क्या करती हो, स्टोर कर लेती हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर्ड फूड। यानी ऐसे जो स्टेम्स होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम्स विच कैन स्टोर फूड। यानी वो स्टेम्स क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है ऐसे स्टेम्स में जो फूड को क्या कर सकती हो, स्टोर कर सकती हो। अब इसके बाद से मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनकी स्टेम्स क्या कर सकती हैं, फूड को प्रिपेयर कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है, इसके एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको लिख दूँ, कैक्टस, कैक्टस एंड प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स क्या कर सकते हैं, खुद फूड प्रिपेयर कर सकती है। कैक्टस एंड प्रिकली पियर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द लीफ बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम। यानी जितने भी फंक्शंस लीफ करता है, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। तो जिस तरीके से लीफ फंक्शन करता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है, सेम उसी तरीके से जो कैक्टस और प्रिकली पियर का जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का, वो भी क्या कर सकता है, फूड को प्रिपेयर कर सकता है विदाउट यूजिंग लीफ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होके ऐसे स्टेम्स में चेंज हो जाते हैं, स्टेम्स विच कैन, स्टेम्स विच स्टोर फूड एंड स्टेम्स विच मेक फूड। यानी किस तरीके से जो स्टेम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होके ऐसे स्टेम्स में चेंज हो जाते हैं जो फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और किस तरीके से स्टेम्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस के बारे में बताया, और मॉडिफाइड रूट्स के बारे में बताया। उसके बाद से मैंने आपको सूट सिस्टम के बारे में बताया, उसके फंक्शंस के बारे में बताया, और कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में बताया। इसके बाद से जो बाकी की बची हुई चीज़ें रह गई हैं, जैसे आपका फ्लावर, लीफ, इन सारे जो भी आपके रिमेनिंग चीज़ें रह गई, टॉपिक्स रह गए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप जो भी मैंने आज पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।